भारत के घर और ऑफिस बदल रहे हैं और दीवारें भी। इस बदलाव के पीछे एक कंपनी है जिसका नाम यूरो प्रतीक है, जो अब स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या आपको इस आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए या इससे दूर रहना चाहिए। आइए यूरो प्रतीक के आईपीओ की स्टोरी को समझते हैं। तो शुरुआत करेंगे हम हिस्ट्री के साथ। तो यूरो प्रतीक को 2010 में मुंबई में एक स्मॉल ट्रेडिंग फर्म के रूप में शुरू किया गया। 2017 में इसने डेकोरेटिव वॉल पैनल की फील्ड में कदम रखा और तब से लेके अब तक ये भारत के सबसे बड़े प्लेयर में से एक बन गया है। और आज ऑर्गेनाइज मार्केट में यूरो प्रतीक का जो मार्केट शेयर है वो 16% का है। तो वहीं पे कंपनी ने इंटरनेशनल मार्केट में भी कदम रखा है। अमेरिका, यूरोप और यूएई में कंपनी सब्सिडरी कंपनी के थ्रू काम कर रही है। अब हम इसके बिजनेस मॉडल का एनालिसिस करेंगे। तो आप यूरो प्रतीक को वॉल डेकोर की दुनिया का ज़ारा ब्रांड समझ सकते हैं। ये फैक्ट्री रखने की बजाय एसेट लाइट बिजनेस मॉडल पर काम करता है। इसका मतलब है कि ये प्रोडक्ट को खुद डिज़ाइन करता है, लेकिन जब मैन्युफैक्चरिंग की बात आती है तो यह इंडिया और अब्रॉड में जो इसके पार्टनर है वहाँ पे काम को आउटसोर्स कर देता है। अब यूरो प्रतीक को बेसिकली ना 3 जगह से रेवेन्यू आता है। पहला है डेकोरेटिव वॉल पैनल, जहाँ से इसको 65% का रेवेन्यू आता है। तो वहीं पे डेकोरेटिव लैमिनेट्स, जहाँ से कंपनी को 25% का रेवेन्यू आता है। और अदर डेकोर प्रोडक्ट लाइक मॉडलिंग, प्रोफाइलिंग, क्लैडलिंग, यहाँ से कंपनी को 10% का रेवेन्यू आता है। कंपनी का ऑलमोस्ट रेवेन्यू मतलब 99% रेवेन्यू जो है ये डोमेस्टिक मार्केट से आता है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट जस्ट इन्होंने स्टार्ट किया है। यूरो प्रतीक को बेसिकली 2 तरह के कंपटीशन का सामना करना पड़ता है। पहला है डायरेक्ट कंपटीशन और दूसरा है इनडायरेक्ट कंपटीशन। तो पहले हम बात करेंगे डायरेक्ट कंपटीशन की। तो डायरेक्ट कंपटीशन में इसे एलिमेंटो, मार्शल, मैरिक, लैमिनेट्स, मैस्टिक मैन जैसे ब्रांड के साथ इसे कॉम्पीट करना पड़ता है। तो वहीं पे इनडायरेक्ट कंपटीशन में इसे एशियन पेंट, बर्जर पेंट, ग्रीन लैम्प, स्टेलम जैसे बड़े ब्रांड के साथ इसे कॉम्पीट करना पड़ता है। और इसका जो ऑर्गेनाइज वॉल पैनल मार्केट में जो मार्केट शेयर है वो 16% का है। अभी इस आईपीओ की जो टाइमिंग है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अभी इस इंडस्ट्री में टेलविंड चल रहे हैं। एक अनुमान के अनुसार वॉल पैनल मार्केट 2029 तक के हर साल 17% से बढ़ने के चांसेस बताए जा रहे हैं। अब हम बात करेंगे इसके फाइनेंशियल्स नंबर की। तो पिछले 3 सालों में यूरो प्रतीक के जो फाइनेंशियल नंबर है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रहे हैं। फाइनेंशियल ईयर 2023 तक के कंपनी का जो रेवेन्यू है वो बढ़ा है, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2024 में कंपनी के रेवेन्यू में कमी आ गई है। अब इस के जो रेवेन्यू जो ड्रॉप हुआ है उसके पीछे कुछ रीज़न बताए गए हैं। पहला रीज़न है कि जो वॉल पैनल की जो डिमांड है उसमें कमी आ गई है। दूसरा है कि जो रियल एस्टेट सेक्टर है उसमें भी चैलेंजेस को बताया गया है। और तीसरा है कि इन्वेंट्री और कस्टमर पेमेंट में बहुत से पैसे अटक गए, क्योंकि कंपनी जो है वॉल पैनल और डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर डिपेंड है। इसलिए किसी भी तरह की रुकावट जो है इसके रेवेन्यू के ऊपर इम्पैक्ट कर सकती है। लेकिन एक सबसे अच्छी बात यह है कि जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो कंपनी की बढ़ रही है। मार्जिन जो तेज़ी से बढ़ रहे हैं, कंपनी पूरी तरह से डेट फ्री है। इसका मतलब है कि कंपनी को आगे बढ़ने के लिए फ़िलहाल में उधार के पैसों की ज़रूरत नहीं है। और वहीं पे इसका जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो 40% से ज़्यादा का है। इन शॉर्ट में कहे तो कंपनी का जो सेल्स है वो स्टेबल है, प्रॉफिट तेज़ी से बढ़ रहे हैं, मार्जिन्स कंटिन्यू इम्प्रूव हो रही है और कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो पूरी तरह से क्लीन है। अगर हम इसको इसके पीयर के साथ कंपेयर करते हैं तो पीयर कंपैरिजन के लिए इन्होंने एशियन पेंट, बर्जर पेंट और ग्रीन लैम्प इंडस्ट्री को अपना पीयर बताया है, जो ऑलरेडी 50 या उससे ज़्यादा के पी पर ट्रेड कर रहे हैं। तो वहीं पे जो यूरो प्रतीक है वो इससे कम के पी के ऊपर हमको आईपीओ में मिलने वाला है। अगर हम इस आईपीओ की डिटेल्स की बात करें तो इसका आईपीओ 16 सितंबर 2025 को ओपन होगा और 18 सितंबर 2025 को क्लोज हो जाएगा। इस आईपीओ की जो फेस वैल्यू ₹1 पर शेयर की रखी गई है और जो प्राइस बैंड है वो 235 से 247 का है। इसका जो लॉट साइज़ है वो 60 शेयर का रहेगा। आईपीओ का जो टोटल साइज़ है वो 461 करोड़ का है और ये पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है। अगर हम इस आईपीओ के ऑब्जेक्टिव की बात करें तो आईपीओ के ज़रिए जो फंड रेस किया जाएगा वो कंपनी के ऑपरेशंस में तो यूज़ नहीं होगा, यह पैसा प्रमोटर के पास जाने वाला है।
अगर हम इस आईपीओ के फाइनल वर्डिक्ट की बात करें तो यूरोप्रतिक डेकोरेटिव वॉल पैनल की फील्ड में एक प्रॉफिटेबल डेट फ्री कंपनी है जिसके स्ट्रॉन्ग मार्जिन है, रिटर्न अच्छे हैं। भारत में होम डेकोर इंडस्ट्री तेज़ी से बढ़ रही है। लेकिन हमें ये बात याद रखना चाहिए कि इस आईपीओ के ज़रिए जो फंड कलेक्ट किया जाने वाला है वो कंपनी को नहीं मिलने वाला है। थर्ड थिंग कि इस फील्ड के अंदर एशियन पेंट, बर्जर पेंट और ग्रीनलैंड जैसे बड़े प्लेयर हैं, उनके कंपैरिजन में ये कंपनी बहुत छोटी है और कंपनी में रेवेन्यू और वर्किंग कैपिटल का रिस्क बना हुआ है। तो ये था इस आईपीओ का एनालिसिस। ये वीडियो हमने एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया। अगर आप इस आईपीओ में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से कंसल्ट करने के बाद आप अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन लें। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं बहुत जल्दी अगले वीडियो में।